जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम् एष सुरासुरमणु सिन्धवन्दितं दोदगायिकं ममलम् पड़मामि बद्धमाणम् इत्थं धम्मस्य कर्तारम्। प्रवचन सार ग्रंथ के आरंभिक कलशों के ऊपर जो आचार्य अमृतचंद्र देव की तत्व प्रदीपिका टीका है उसकी चर्चा अपनी हुई है। आज मूल गाथाएं जो मंगलाचरण की हैं 5 गाथाएं उनके ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे। उसकी उत्थानिका हमने पढ़ी थी। आचार्य देव जो प्रवचन सार ग्रंथ लिखने का उद्यम कर रहे हैं और उस ग्रंथ के प्रारंभ करने के पूर्व या प्रारंभ में जो मंगलाचरण किया है वो अपने आप में एक बेजोड़ मंगलाचरण है, अद्भुत मंगलाचरण है। उसका बेजोड़पना और अद्भुतपना ये है कि सामान्यतः आचार्य कुंद देव के अन्य पावड़ ग्रंथों में देखें तो एक गाथा ही मंगलाचरण के रूप में हमें मिलती है, लेकिन प्रवचन सार ग्रंथ में 5 गाथाओं के माध्यम से मंगलाचरण किया गया है। कुछ 2 पैराग्राफ जो हम प्रवचन सार अनुशीलन के आधार पर इस ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं उसके रह गए थे, सूचनात्मक हैं, कुछ सूचनाएं इसमें दी गई हैं। हम उन सूचनाओं को पढ़ लें कि आचार्य अमृतचंद्र देव ने किस उद्देश्य से टीका लिखी, आचार्य जयसेन ने किस उद्देश्य से टीका लिखी। उद्देश्य तो आत्म कल्याण ही है, एक ही उद्देश्य है, इसमें द्वैत है ही नहीं, लेकिन कार्य में अनेक निमित्त होते हैं। उन निमित्तों का स्मरण आचार्य देवों के द्वारा किया जाता है। तो समझ लो कि निमित्त के स्मरण रूप क्या प्रयोजन रहा है उसका भी उल्लेख हमें ग्रंथ की मूल टीका में मिलता है, और वो हम यहाँ से जब हम पढ़ेंगे तो हमें वो चीज़ ख्याल में आएगी। हाँ अलका जी, ये 2 पैराग्राफ आप इनका वाचन कीजिए। जी सर। यहाँ से सर। हाँ, महाशास्त्र प्रवचन सार की मंगलाचरण संबंधी उक्त 5 गाथाओं की उत्थानिका लिखते हुए आचार्य जयसेन तात्पर्य वृत्ति में इस टीका को न केवल मध्यम रुचि वाले शिष्यों के लिए लिखा गया निरूपित करते हैं, अपितु यह भी लिखते हैं कि यह टीका शिव कुमार नामक आसन्न भव्य राजा के निमित्त से लिखी गई है। आचार्य अमृतचंद्र की तत्व प्रदीपिका किसी व्यक्ति विशेष के लक्ष्य से नहीं, अपितु परमानंद के प्यासे सभी भव्यों के हित की भावना से लिखी गई है। किंतु आचार्य जयसेन की तात्पर्य वृत्ति शिव कुमार नामक राजा के निमित्त से लिखी गई है। शिव कुमार राजा के निमित्त से लिखी गई यह टीका भी सर्वोपयोगी है, सबके हित का उत्कृष्ट निमित्त है। ये उत्थानिका है। मंगलाचरण। हाँ, ये उत्थानिका है। उत्थानिका में आचार्य अमृतचंद्र देव ने तो स्पष्ट लिखा ही कि भव्य जीवों के हित की भावना से मैं ये तत्व प्रदीपिका टीका लिखता हूँ। आत्महित तो मूल है ही, लेकिन आत्महित तो सर्वव्यापक है, अन्य कारणों का उल्लेख ही अपेक्षित होता है। जैसे घर में होता है ना कि भाई भोजन आदि रसोई में होते तो बोल रहे कि घर में मेहमान आने वाले हैं इसलिए मेहमानों के लिए खाना बनाना है, लेकिन ऐसा नहीं कहता कोई कि मुझे अपने लिए खाना बनाना है। लेकिन अपने लिए खाना बनता है कि नहीं बनता है? जो गृहिणियां हैं उनसे क्या कर रहे, बोले खाना बनाना है, बच्चों को भूख लगी है, सब घर के सदस्य हैं, उनका भोजन का समय हो रहा है, खाना बनाना है सबके लिए। तो अपने लिए बनता है कि नहीं बनता है? हम कहते हैं हम अपने खाना बनाना, ऐसा कभी कहते हैं?
हैं। तो कहने का नहीं तात्पर्य कहते। है कि उसमें स्वयं तो गर्वित है ही, तो स्वयं का उल्लेख करना वो एक प्रेरणात्मक हो सकता है। जैसे आचार्य अमृतचंद्र देव ने जब ये कहा कि भवतु मैं परम विशुद्धि, अपनी परम विशुद्धि के लिए मैं ये टीका लिखता हूँ, तो आचार्य देव ये नहीं बताना चाहते कि हमको तुमसे कोई मतलब नहीं है, हम तो खाली अपने आत्म कल्याण के लिए ही हम कर रहे हैं, तुम्हारा कल्याण का हमको कोई मतलब ऐसा कोई दया करुणा बुद्धि नहीं है। वो एक पक्ष मुख्य किया गया है, और उस पक्ष में वास्तव में आचार्य देव वहाँ भी सिखा रहे हैं, हमको शिक्षा दे रहे हैं कि मैं अपनी विशुद्धि के लिए ये लिख रहा हूँ ना, तो तुम भी अपनी विशुद्धि के लिए ही पढ़ना, है ना। ख्याल में ये उद्देश्य होता है। जहाँ स्वयं का उल्लेख भी किया जाता है, वहाँ पर भी वास्तव में प्रेरणा और मार्गदर्शन वाली भाषा है आचार्य की, वो भी। और मुख्यपने जब लिख रहे हैं, कोई चीज़ लिखित रूप में प्रस्तुत की जाती है, तो अपनी विशुद्धि तो है ही, अपनी सर्वाधिक विशुद्धि यदि किसी की होती तो स्वयं की होती। जो भी स्वाध्याय कराने वाले हैं, करने वाले हैं, लिखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले तो उनकी विशुद्धि होती ही होती है। उनके निमित्त से अन्य की भी विशुद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। तो अपनी विशुद्धि का उल्लेख ना भी करें। अब यहाँ जैसे राजा शिव कुमार का उल्लेख किया आचार्य जयसेन ने, हमको ऐसा लगे आचार्य को राजा को इसका श्रेय देने की क्या आवश्यकता है? क्या कोई राजा से डरते थे कि राजा के प्रति राग था, क्या था? ऐसी बात नहीं है। जितने भी हमारे शास्त्र लिखे गए हैं परंपरा में, चाहे आचार्यों ने लिखे हों या पंडितों ने लिखे हों या अन्य किसी ने भी लिखे हों, वो शास्त्र जिस राजा के क्षेत्र में लिखा गया, जिसकी राज सत्ता थी, उनको धन्यवाद दिया गया है शास्त्रों में, प्रशस्तियों में। अंतिम जो प्रशस्तियां प्रारंभ में, जैसे पंडित बनारसी दास जी ने अकबर को धन्यवाद दिया, उनका स्मरण किया, उनका बताया कि उनका यहाँ चलता है, सुकाल चलता है और हम इसमें धर्म आराधना कर पा रहे हैं। अब गए तो मुस्लिम राजा को क्यों इसका श्रेय दे रहे? तो श्रेय देने वाली नहीं है, ये लोक नीति है कि बिना किसी उपद्रव के, बिना किसी विघ्न के आत्मा आराधना कर पाए, शास्त्र लिख पाए, तो उनका श्रेय दिया जाता है। ये जरूरी नहीं है कि राजा जैन मत को मानने वाले हों या ना हो। अनेक राजा जैन मत के मानने वाले हैं, अनेक नहीं भी हैं। जो नहीं हैं तो उनकी कोई निंदा नहीं लिखते हैं, उनके प्रति भी उन्होंने जो देश काल परिस्थिति अनुकूलता प्रदान की, उसके लिए उनका भी आभार करते हैं, उससे कोई दोष नहीं लगता है। यहाँ राजा शिव कुमार निश्चित रूप से आज से 700 साल पहले जो हुए होंगे, वो बहुत रुचिवंत रहे होंगे, और उन्होंने अनुरोध किया होगा मुनि भगवान से कि ये प्रवचनसार ग्रंथ है और आचार्य अमृतचंद्र देव की टीका है, इसका सार आप हमको स्पष्ट कीजिए नए विवक्षाओं से। तो उनके अनुरोध को स्वीकार करके उन्होंने लिखा होगा, तो उनका भी स्मरण उन्होंने यहाँ किया है। चलिए खैर, ये चर्चा तो एक नैमित्तिक चर्चा है, मूल तो अपने को गाथाएं ही पढ़नी है। मंगलाचरण और प्रतिज्ञा वाक्य संबंधी गाथा सूत्र मूलतः इस प्रकार हैं। चलिए 5 गाथाएं हैं, कमर कस के तैयार हो जाइए 5 गाथाओं का मंगलाचरण करने के लिए। मैं यहाँ से बोलूँगा, आप उसको दोहराइए। ईश सुरासुरमणु सिन्धवन्दितं दोदघायिकम् अमलम् प्रणमामि बद्धमाणम् इत्थं धम्मस्य कर्तारम् देशे पुण्यतीर्थयर्थे ससर्वसिद्धे विशुद्धस्वभावे समणेयणान् दंसन्
चरित तव वीर्या यारे ते ते सव्वे समगम समगम पत्तेगमेव पत्तेगम वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चा अर्हन्ताणम् सिद्धाणं तहणमो गणहराणम् अज्झावयवगाणम् साहूणं चैव कवेशिम् तेसिं विशोद्धदंसन् प्राणपहाड़ा समं समासेज ओवसंपयामि सम्मम् जट्टो निवाण संपत्ति आप ये समझ लो कि आचार्य देव सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र महाअधिकार का निरूपण करने जा रहे। बहुत महान, बहुत उत्कृष्ट जगत कल्याणकारी कार्य का शुभारंभ करने जा रहे हैं। तो जितना भव्य कार्य होता है उसका उद्घाटन, उसका मंगलाचार उतना ही विस्तृत और महान होता है। और आचार्य कुंकुंद देव मानो कि उन्होंने हृदय खोल दिया हो मंगलाचार। इस प्रकार से 5 गाथाएं यहाँ प्रस्तुत की। बहुत सरल गाथाएं हैं, हम सारे विषय से परिचित हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं आई है जो हमने ना पढ़ी हो या हमारे अपरिचय में। थोड़ी भाषा की बाधा हो सकती है, भाषा प्राकृत है, तो एक एक शब्द को अपन समझ लेते हैं तो अपने लिए ये सरल हो जाएगा। एस सुरासुरम सुर असुर मनुष इंद वंदिदम। क्या कहा? एस, इस प्रकार से किसको नमस्कार करते हैं? नहीं, किसके द्वारा? सुर असुर मनुष इंद वंदिदम धोदघाई कममलम पड़मामि बड्ढमाणम तित्थम धम्मस्य कृतारम। इसमें मूल बात क्या है कि आचार्य कुंकुम देव कहते हैं पड़मामि बड्ढमाणम, बड्ढमाणम पड़मामि, मैं वर्धमान स्वामी को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, भोग देता हूँ, उनका बहुमान करता हूँ। ये मूल है पहली गाथा का। बाकी शब्द क्या हैं? जो बड्ढमाणम माने जो वर्धमान स्वामी है, चतुर्विंशति तीर्थंकर, 24वें तीर्थंकर, शासन नायक भगवान महावीर, उनको मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, भोग देता हूँ। उनके 3 विशेषण यहाँ पर प्रस्तुत किए गए। कैसे हैं वर्धमान स्वामी? सुर असुर मनुष इंद वंदिदम, कि जो सुरों के द्वारा वंदित हैं। सुर कहते हैं जो भवनत्रिक के देव हैं, उनको सुर असुर कहते हैं। भवनत्रिक के जो देव, भवनवासी, जंतर और ज्योतिष, इनको कहते हैं सुर असुर।
माने उसमें असुर जाति के भी देव होते हैं और सुर भी, सुर माने सुर का मतलब देव तो होता ही है। तो ये जो भवनत्रिक के जो देव हैं उनके द्वारा, और मनुष्य, मनुष्य माने होता है मनुष्य, मनुष्यों के द्वारा, और इंद वंदिदम, और जो कल्पवासी देव हैं सौधर्मादि इंद्र हैं उनके द्वारा, वंदिदम माने जो वंदित हैं। हम भक्तामर स्तोत्र में भी पढ़ते हैं ना, भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाण मोद्योतकं दलित पापतमोवितान। क्या मतलब है इसका? भक्तामर प्रणत यानी जो अमर भक्त, अमर माने जो देवादि भक्त हैं, जो अमर, अमर का मतलब होता है देव, जो भक्त देवादि हैं जो भगवान के चरणों में नमस्कार करते हैं, तो उनके मुकुट में लगी हुई मणियों की आभा से भगवान के जो चरण हैं वो चरण कहना चाहिए कि प्रकाशमान है। वास्तव में तो भगवान के चरणों से ऐसा लगता है, कई कवियों ने इस प्रकार से भी भक्ति की है कि भगवान के चरणों से उनके मुकुट प्रकाशमान है। अब जो भी आप रेसिप्रोकल व्यवस्था जो भी है वो आप समझ लीजिए, लेकिन ये स्तुति की एक विधि है कि जैसे जीवम जीवम दब्बम जीर्णवर बसेण जीर्ण दिठम देव इंद विंद वंदम, तो वहां पर भी इस विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो पहला विशेषण है जो सुर असुर मनुष्य और उत्कृष्ट देवों के द्वारा जो वंदित हैं ऐसे वर्धमान स्वामी। और कैसे हैं? धोध घाई कम्मलम, जिन्होंने घाती कर्ममल को नष्ट कर दिया, यानी तीर्थंकर महावीर को यह नमस्कार किया जा रहा है। सिद्धालय में विराजमान भगवान महावीर को नमस्कार नहीं किया जा रहा। क्यों? क्योंकि नमो अरहंताणम हम कहते हैं ना, जिनके प्रसाद से, जिनके उपदेश से हमें ये मुक्ति का मार्ग मिला है, तो हम उसी विशेषण से उनको स्मरण करते हैं। इसीलिए धोध घाई कम्मलम, जिन्होंने घाई कम्मलम धोदम यानी घाती कर्ममल को धो दिया है, धो दिया है माने नष्ट कर दिया है। और कैसे हैं? तीर्थम धम्मस्य कर्तारम, तीर्थ के करता है, धर्म तीर्थ के करता, ऐसे वर्धमान स्वामी को मैं नमस्कार करता हूँ। तीर्थ किसे कहते हैं? कि जिससे तिरा जाए, तिरा जाए माने पार उतरा जाए, संसार सागर से पार उतरने में जो सहायक हो उसे तीर्थ कहते हैं, और उस तीर्थ के प्रणेता होते हैं उनको तीर्थंकर कहते हैं। इसीलिए तीर्थम धम्मस्य कर्तारम ऐसा कह करके उनको यहाँ पर पड़मामी यानी उनको नमस्कार किया। तो अब किसी का ऐसा प्रश्न उठे कि खाली वर्धमान स्वामी को नमस्कार किया, बाकी 23 तीर्थंकरों को नमस्कार नहीं किया है। हालांकि एक अरहंत में सर्व अरहंत गर्भित हैं, क्योंकि अरहंत में सर्वज्ञता, वितरागता और हितोपदेशी पने को हम नमस्कार करते हैं, और सभी तीर्थंकर अरहंतों में ये गुण सामान्य है, इसलिए सबको नमस्कार हो गया। लेकिन यहाँ पर विशेष नमस्कार करते हुए शेषे पुण्य तीर्थ यरे, वर्धमान स्वामी के अलावा कितने तीर्थंकर शेष बचे? 23 तीर्थंकर। उन 23 तीर्थंकरों को भी हम यहाँ नमस्कार करते हैं, ऐसा आचार्य देव कहते हैं। शेषे पुण्य तीर्थ यरे, और मात्र उनको ही नहीं, ससव सिद्धे, सिद्धों सहित उनको नमस्कार करते हैं। सर्व सिद्धों सहित शेष तीर्थंकरों को भी हम यहाँ पड़मामी माने प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। और कैसे हैं सिद्ध भगवान? विशुद्ध सब भावे, सर्व प्रकार से विशुद्धि भाव को प्राप्त हुए, द्रव्य कर्म, नो कर्म और भाव कर्म से रहित ऐसे सिद्ध भगवंत हैं। उन सहित 23 तीर्थंकरों को, और किसको? श्रमणे, श्रमणों को मैं नमस्कार करता हूँ। श्रमण माने अरहंत, आचार्य, उपाध्याय और साधु, यानी 23 तीर्थंकर सर्व सिद्ध भगवंत हैं। और कैसे सिद्ध हैं? जो सर्व प्रकार से विशुद्ध हुए हैं, सर्व कर्म मलों को जिन्होंने दूर कर दिया। और श्रमणों को नमस्कार करता हूँ। और यहाँ श्रमण में भेद नहीं किया आचार्य, उपाध्याय, साधु का, इसलिए तीनों ही समझना चाहिए। लेकिन विशेष रूप से आचार्य हैं, सामान्यपने सभी को नमस्कार किया। किस क्या विशेषण दिया उन्होंने श्रमणों को? क्योंकि ये जैन मुनि, ये तो अभी प्रचलित शब्द है, आपको प्राचीन इतिहास में एक ही शब्द मिलेगा जैनियों के लिए, श्रमण, अथवा
निर्ग्रंथ अथवा वात रसना, अभी मैं एक किताब पढ़ रहा था, वेनसांग, एक 700-600 एडी में, आज से 1400 साल पहले, वो पूर्व भारत की यात्रा पर आया था और उसने पटना से वो वैशाली गया और वैशाली का वो वर्णन करते हुए वहाँ कहता है, उसका ट्रांसलेशन पढ़ रहा था, इंग्लिश ट्रांसलेशन था, उसमें ये लिखा वेनसांग ने आज से 1400 साल पहले कि इन वैशाली देयर वेर निर्ग्रंथास इन मच अबंडेंट, माने जो निर्ग्रंथ थे वो बहुत संख्या में वहाँ थे, माने वहाँ के जो निवासी थे वैशाली के, वहाँ निर्ग्रंथ बहुत, निर्ग्रंथ मत को मानने वाले बहुत, जैन नहीं, निर्ग्रंथ मत को मानने वाले। निर्ग्रंथ मत को मानने का मतलब जैन मत, निर्ग्रंथ एक ही मत है, जैन मत, दिगंबर आमना जिसको अपन कहें, तो वो बहुत बड़ी संख्या में थी। तो मुझे अचानक स्मरण, मतलब थोड़ा कंपैरिजन मैंने किया, अभी नवंबर दिसंबर में गया था मैं जब शेखर जी की यात्रा पे, तो वैशाली भी गया था। वैशाली में वहाँ पर दर्शन के लिए गया था, अभी मंदिर बन गया बहुत बड़ा, धर्मशाला भी बहुत बड़ी। तो वहाँ ऋषभ चंद्र जी हैं, डॉक्टर ऋषभ चंद्र जी, वहाँ एक बिहार सरकार का एक प्राकृत शोध संस्थान है, उसके निदेशक रहे, अभी तो रिटायर्ड हैं लेकिन काफी सक्रिय हैं वहाँ पे। तो मैंने उनसे पूछा कि हाँ मूल कितने जैन है यहाँ के लोकल, तो बोलते एक भी नहीं। या तो बुंदेलखंड के हैं, गुजरात से हैं, वो लोग पटना या फिर शहरों में रहते हैं और यहाँ कार्यक्रम होता है तो आ जाते हैं। और एक प्राकृत इंस्टीट्यूट है जो मैंने संभाला इतने वर्षों तक, और मतलब सब मतलब माइग्रेंट्स हैं वहाँ, मूल निवासी नहीं। मैंने 1400 साल पहले एक चीनी यात्री कहता है, बौद्ध मत वाला, कि यहाँ निर्गंथ बहुत बड़ी संख्या में है, लेकिन अभी वहाँ कोई भी नहीं है, एक भी मूल जैन नहीं है। तो ये श्रमणे शब्द का मतलब निर्गंथ मुनि होता है, और श्रमण मार्ग को मानने वाले श्रमणानुयायी, श्रावक, ये अनेक शब्दों के द्वारा प्रचलित हैं। यहाँ विशेषण क्या दिया है, नाण दंसण चरित तव वीरिया यारी। वो ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार, ये पंचाचार जो आचार्यों के कहे जाते हैं, उन पंचाचारों से संयुक्त श्रमणों को भी मैं नमस्कार करता हूँ। ठीक है, खाली अरंत वर्धमान स्वामी को नमस्कार किया, उसके बाद 23 तीर्थंकरों को नमस्कार किया, उसके बाद सर्व सिद्धों को नमस्कार किया, और उसके बाद सभी श्रमणों को नमस्कार किया जिनमें आचार्य को प्रमुखता से अपन गिन सकते हैं। कैसे नमस्कार करते हैं, एक तो ऐसे नमस्कार होता है कि सभी विराजमान, से हम एक वेदी पे बहुत सारी तीर्थंकरों की प्रतिमाएं विराजमान है, तो हम मान लो कि 150 प्रतिमाएं विराजमान है, 200 प्रतिमाएं विराजमान है, तो हम 200 बार धोख देते हैं कि एक बार ही देते हैं अलका जी? सर जितनी अपने में वो, अब कई लोग ऐसा होता है एक बार धोख दे देते हैं, फिर किनारे पे हाँ अगर एक और भगवान विराजमान है तो किनारे की तरफ भी थोड़ा मुंह चेहरा करके उधर भी फिर धोख दे देते, फिर इधर भी धोख दे देते हैं। माने हमारा प्रयास जी, ये होता है कि जितने भी तीर्थंकर परमात्मा सबको हाँ, विराजमान है उन सबको हमारा नमस्कार हो। बस वही भावना यहाँ कहते हैं, तेते सव्वे समगम समगम, उन सभी को सामूहिक रूप से नमस्कार करता हूँ, 24 तीर्थंकरों, सर्व सिद्धों को और सभी श्रमणों को, पंचाचारधारी श्रमणों को साथ में सामूहिक रूप से नमस्कार करता हूँ। ऐसा होता है ना किसी के यहाँ साथ, पहले, अभी तो पता नहीं क्या सिस्टम हो गया है, गाँव में रहे हम तो वहाँ तो प्रणाली देखी थी कि कोई शादी वगैरह होती थी गांव में तो नौता देने आते थे, तो चूल का नौता होता था, है चूल का ही होता था ना, सब परिवार लिखा रहता था, जी चूल का नौता, चूल का ही नौता लिखा जी जाता जी था। जी, मॉडर्न हो गए तो सब परिवार लिखने लगे। हाँ, अब थोड़े और मॉडर्न होते जा रहे हैं तो आप बनने लिखते हैं यहाँ पे गुजरात में, आप दोनों आमंत्रित हैं, मानी दो के अलावा तीसरा नहीं लेके आना आप। और आप श्री लिखा है तो माने एक जन को ही आना है, ठीक है। तो ऐसा होता था ना कि कोई न्योता देने आया घर पे, बोले कि साहब सबको पधारना है, तो बोले हाँ ठीक है, चिट्ठी पे लिख दिया चूल का न्योता है। फिर देखा कि घर के जो मुखिया थे वो घर पे नहीं थे, उतरते उतरते सीढ़ी से या घर से बाहर निकलते हैं वो आते हुए दिखाई दिए, तो बोले साहब आपको भी आना है, आप आपको भी आना है।
तो समगम समगम तो बुला ही लिया था, अब जो जो दिखता जा रहा है, जो होम मिनिस्टर है उनको भी बोला कि साहब आपको भी आना है। मान लो उनके घर पे कोई मेहमान आए हुए हैं तो उनको अलग से साहब आपको भी आना है। तो समगम समगम माने चुगल का नौता तो हो गया, लेकिन जो जो सामने दिखता जाए, बड़े बूढ़े मित्र जो भी हैं उन सबको साहब आपको भी आना है, आपको भी आना है। ऐसे आचार्य भगवंत इतनी उत्कृष्ट भावना में है कि वो उन सभी को सामूहिक रूप से नमस्कार करते हैं पहले, और फिर कहते हैं प्रत्येकमेव प्रत्येकम, मेरे को प्रत्येक प्रत्येक को अलग अलग नमस्कार है। अनंत सिद्ध भगवंत में एक एक सिद्ध भगवंतों को नमस्कार करता हूँ। 24 तीर्थंकर हैं, 24 तीर्थंकरों को एक एक को भिन्न भिन्न नमस्कार करता हूँ। है 9 करोड़ मुनि भगवंत है, उनको प्रत्येक प्रत्येक को मैं नमस्कार करता हूँ। ये 2 गाथाओं में 24 तीर्थंकर सिद्ध भगवंतों और विद्यमान जितने भी साधु हैं उनको नमस्कार किया गया। अभी सब आए नहीं, अभी आचार्य देव का जी नहीं भरा है। क्या कहते हैं? वंदामी वट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते। मनुष्य क्षेत्र माने 2.5 दीप, 2.5 दीप में वट्टन्ते विद्यमान, वर्तमान में जो विद्यमान है, अर्हन्ते यह माने च माने और, वंदामी उनको भी मैं नमस्कार करता हूँ। अब यहाँ जो अरहंत शब्द आया है वो मूल रूप से 20 तीर्थंकरों के लिए आया है, क्योंकि वापस उन्होंने नीचे किच्चा अरहंताणम सिद्धाणम तरणमो गणहरायाणम, उन्होंने अरहंत को पुनः नमस्कार किया कि मैं मनुष्य क्षेत्र में 2.5 दीप में जो विराजमान विद्यमान 20 तीर्थंकर हैं, बट्टन्ते अरहंते, उनको वंदामी, उनकी वंदना करता हूँ। उनकी वंदना करके अरहंताणम और समस्त अरहंतों को भी नमस्कार करता हूँ। समस्त अरहंत में फिर कौन रह गए? 24 तीर्थंकर आ गए, ठीक है, 20 तीर्थंकर भी आ गए, और 2.5 दीप में विराजमान सभी अरहंत आ गए। अब कौन से अरहंत बचे हैं? जो जीव मोक्ष जाएंगे सर तभी अरहंत बनेंगे हैं सर। जो जीव मोक्ष जाएंगे ना वे सभी सिद्ध अरहंत बनेंगे। 6 महीना 8 समय में 6 तो 8 अरहंत बनेंगे। हाँ, तो दूसरी जो लाइन है, पहली लाइन चौथे चंद की, किच्चा अरहंताणम, ये उनको तो नमस्कार कर लिया, और भी अरहंतों को नमस्कार करता हूँ। ये तो वर्तमान के ही अरहंतों को नमस्कार हुआ, या जो हो गए हैं, यानी भूतकाल के और वर्तमान के तीर्थंकर और अरहंतों को नमस्कार हुआ। अब जितने अरहंत भविष्य में होने वाले हैं, जितने हो चुके हैं, जितने वर्तमान में हैं, सभी को किच्चा अरहंताणम सिद्धाणम, और सभी सिद्ध भगवंतों को, त्रिकालवर्ती सिद्ध भगवंतों को, तहणमो गणहराणम, और गणधर देवों को, गणधर देव का मतलब आचार्य होता है, तो अरहंतों को, सिद्धों को और गणधर देवों को मैं नमस्कार करता हूँ। और अज्झा वयवगाणम, और जो जितने उपाध्याय हैं, उपाध्याया नाम, जितने द्वादशांग के पाठी हैं, संघ में पठन पाठन का कार्य करते हैं, ऐसे सभी उपाध्यायों को भी मैं नमस्कार करता हूँ। आचार्य कुंकुंद देव मंगलाचरण कर रहे हैं। उसके बाद साहूणम चैव सव्येसिम, और जितने सर्व साधु उनको भी मैं नमस्कार करता हूँ। माने पंच परमेष्ठी यहाँ पर गर्भित हो गए। पंच परमेष्ठियों को आचार्य देव ने यहाँ नमस्कार किया, और बहुत भावना के साथ में वो ये नमस्कार यहाँ कर रहे हैं। तेसिम विशुद्ध दंसन नाण पहाड़ा समम समासिज ओव संपयामि सम्मम जत्तो निर्वाण संपत्ति। ये जो नमस्कार किया है, वो नमस्कार का प्रयोजन क्या है? नमस्कार तो कर दिया है, कोई आप किसी के घर पे गए हो, नमस्कार नमस्कार, तो प्रयोजन क्या है नमस्कार करने का? कि जो निर्वाण संपत्ति है, वो निर्वाण संपत्ति को उपसंपयामी मैंने उसको प्राप्त करने के लिए, और वो निर्वाण संपत्ति की उपलब्धि कैसे होगी? विशुद्ध दंसन नाण पहाड़ा समम, कि जो विशुद्धि है, कैसी विशुद्धि? दर्शन ज्ञान प्रधान, माने सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पूर्वक जो चारित्र है उससे सहित क्या होगा? उससे सहित
जो मोक्ष मार्ग है, जो रत्नत्रयात्मक मोक्ष मार्ग है, उस रत्नत्रयात्मक मोक्ष मार्ग पर चल करके और ये उपलब्धि मुझे हो, ऐसी यहाँ पर भावना बातें। इस प्रकार से ये जो 5 गाथाओं में यहाँ मंगलाचरण किया गया है, एक बार हम इसका हिंदी अनुवाद का पाठ कर लेते हैं, थोड़ा और स्पष्टता आ जाएगी और पूरा दोहरा, इसको हम दोहरा भी पाएंगे। ठीक है, जो भी साथ में पाठ करना चाहते हैं अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ। सुर असुर इंद्र नरेंद्र मलकर भक्ति पूर्वक नमो पंचाचार युक्त सब श्रवण सभी को युग तथा प्रत्येक को मानस अरहंत से इस प्रकार से ये मंगलाचरण यहाँ पर किया गया है। मैं आप सोच रहे होंगे कि पहले गाथा पाठ करवाते थे, अभी नहीं करवा रहे हैं, तो मेरा तब नहीं का थोड़ा आपको अभ्यास बढ़े इस अपेक्षा से मैं करवाता था। अभी अच्छे से आप लोग पढ़ पा रहे हैं और थोड़ा हमारी गाड़ी भी हमको तेज दौड़ानी है, इसलिए थोड़ा वो अभी थोड़े डिसकंटिन्यू किया है। थोड़ा लगेगा कंफर्टेबल होंगे। अभी प्राकृत में बहुत पढ़ने वाले, अभी आगे भी कोमट सार आदि पढ़ने वाले हैं, अभी समय सार की भी कुछ गाथाएं और पढ़ेंगे, तब मैं समय के अनुसार वो करवाऊंगा। इसमें अगर कोई शब्द किसी को समझ में नहीं आया हो, कोई लाइन समझ में नहीं आई हो, तो आप पूछ सकते हैं। सर, आचार्य देव उपाध्याय और साधु को भी नमस्कार करते हैं। करते हैं ना, करते हैं। देखो, अधिक गुण वालों को नमस्कार होता है। आचार्य ऐसा, ये लौकिक नहीं है, लौकिक व्यवस्था नहीं है, ये व्यवस्था है आध्यात्मिक पारलौकिक व्यवस्था है। प्रवचन सार ग्रंथ में ही कुछ प्रकरण ऐसे हैं जहाँ पे आपको लगेगा, वैयावृत्ति का प्रकरण है, टीका में आचार्य जयसेन ने उल्लेख किया है कि शुद्धोपयोग में प्रवृत्ति कराने के लिए जो श्रमण हैं वो वैयावृत्ति करें। किसकी? तो कहते हैं साधुओं की और श्रावकों की। अब तो आप कहोगे कि ये कहाँ से बात आ गई है, ये नई बात नहीं है, 1000 साल पहले लिखी गई। शुद्धोपयोग की वृद्धि के लिए क्या कराएं? वैयावृत्ति करें, माने उनका शुद्धोपयोग बढ़े, उनको उपदेश दें, उनको समझाएं, अनुकूलता कराएं और जिससे के मार्ग में, शुद्धोपयोग के मार्ग में आगे बढ़ सके। तो आचार्य भगवंत साधु को नमस्कार करते हैं, तो कोई ऐसा नहीं प्रधानमंत्री की पोस्ट पे बैठा हुआ आदमी है वो चपरासी को कैसे नमस्कार करे। ये लौकिक व्यवस्था नहीं, पारलौकिक व्यवस्था है। जो आचार्य भगवंत हैं वो भी ये बात जानते हैं कि जो दर्शन ज्ञान चारित्र की विशुद्धि में मुझसे अधिक ऐसे सर्व साधुओं को मेरा नमस्कार। देखो, अभ्युत्थान वगैरह जो होते हैं अधिक गुण वालों के साथ, वो तो है ही। एक और बहुत
आपको चरणानुयोग सूचक चूलिका मूलाचार वगैरह ग्रंथों में अभ्युत्थान की जो व्यवस्था है कि जब भी दो साधु मिलते हैं, आजकल के जैसा तो है नहीं, मीडिया में सबको मालूम है कौन कितने हैं। पहले तो कैसा द्रविड़ क्षेत्र काल भाव था। आचार्य कुंद के समय ही कोई साधु उत्तर भारत के हों, दक्षिण भारत में गमन करके गए हों, तो दो साधु मिलते ही साथ कोई अपना परिचय नहीं देते हैं, उनकी मुद्रा देख करके परस्पर अभ्युत्थान होता है, विनय करते हैं परस्पर, उसके बाद परिचय होता है, उसके बाद कौन अधिक गुण वाले हैं कौन हीन गुण वाले हैं, इसका माने हीन गुण का कहने का तात्पर्य नहीं है, कौन साधु वरिष्ठ है, वरिष्ठ माने गुणों की अपेक्षा से वरिष्ठ है। जब वो वरिष्ठता का ज्ञान होता है तो अधिक गुण वाले साधु को जो वरिष्ठ नहीं है गुणों में, वो उनको फिर अभ्युत्थान करते हैं, वो पलट के उनको अभ्युत्थान के लिए प्रथम बार जब मिलते हैं तो परस्पर अभ्युत्थान का निर्देश है। तो ऐसा है ही नहीं है जैनागम की व्यवस्था में। यहाँ तो शुद्धोपयोग रत्नत्रय के धारी आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्टियों को ही नमस्कार करते हैं। अब बोले हम आचार्य हो गए तो हम नमो वज्जाय आड़म नमो लोई सब सावड़म नहीं बोलेंगे, तो ऐसी व्यवस्था नहीं। उन्हें पता है कि हमसे अधिक विशुद्धि वाले, जैसे मैं आपसे पूछूं, संघ का संचालन करने वाले आचार्य परमेष्ठी 6ठे गुण स्थानवर्ती 7वें गुण स्थानवर्ती, और कोई साधु हैं जो ना तो आचार्य है ना उपाध्याय हैं, और वो श्रेणी मान करके 8वें 9वें 10वें 11वें 12वें गुण स्थानवर्ती हैं, इन गुण स्थानों में से किसी भी गुण स्थान में, तो 6ठे 7वें गुण स्थानवर्ती से अधिक गुण वाले हैं कि हीन गुण वाले हैं? अधिक गुण वाले हैं। अधिक गुण वाले हैं ना, अधिक गुण वाले हैं, अधिक गुण वाले हैं। अब वो कोई ऐसा तो है नहीं कि आचार्य ही श्रेणी मान सकते हैं या उपाध्याय ही श्रेणी मान सकते हैं, तो अधिक गुण वालों को नमस्कार इस व्यवस्था से भी अपेक्षित है, क्योंकि उस भूमिका में है ना, तो पंच परमेष्टियों को ही नमस्कार करते हैं, और पंच परमेष्टियों को कोई उनकी देह को उनके पद को नमस्कार नहीं है, उनकी विशुद्धि रत्नत्रय को नमस्कार है। साधु भी नमो सब सावड़म बोलते हैं, तो किसी के नाम व्यक्ति नाम से किसी को नमस्कार नहीं है, ना किसी के देह को नमस्कार। वहां तो रत्नत्रयात्मक जो विशुद्धि है, शुद्धोपयोग की अधिकता है, उसको ही नमस्कार है। इसलिए आप ऐसा कहो कि आचार्य कुंद देव साधुओं को क्यों नमस्कार करते हैं, ना करें इसमें आश्चर्य है क्योंकि प्रतिज्ञा ही विशुद्धि की है, और अधिक विशुद्धि वालों को नमस्कार करें। अब अन्य में कितनी विशुद्धि है इसका निर्धारण क्यों करें, हम तो उस विशुद्धि को ही नमस्कार करके संतोष करेंगे, तो ऐसी बात है। तो ऐसे पांचों परमेष्टियों को, तीर्थंकरों को अलग से नमस्कार किया, सामान्य अरहंतों को अलग से नमस्कार किया, त्रिकालवर्तियों को किया, यहाँ के क्षेत्र के किया, अन्य क्षेत्रों के भी किया, फिर त्रिकालवर्ती उपाध्याय साधु और आचार्य उपाध्याय साधु सबको, और उनके गुणों का उल्लेख करते क्यों नमस्कार किया। ये जो पांचों ही पद हैं ये सर्वोत्कृष्ट हैं, और ये पांचों ही दर्शन ज्ञान की प्रधानता से विशुद्ध होकर के समता भाव का सेवन करते हैं, क्योंकि समता भाव से ही निर्वाण संपत्ति की उपलब्धि होती है। आगे की गाथाओं में कहेंगे कि हमको तो एक ही चीज चाहिए, क्या? समता भाव, क्योंकि समता भाव ही सम्यक चारित्र है, और सम्यक चारित्र से ही निर्वाण होता है। और वो समता भाव सम्यक चारित्र किसके आधार पर टिका हुआ है कि वो बहुत सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के मजबूत धरातल पर खड़ा हुआ जो समता भाव है, उससे निर्वाण संपत्ति की उपसंपयामी प्राप्ति हो, उपसंपादित हो, उस मुझे प्राप्त हो। माने इनको नमस्कार इसलिए नहीं करते हैं कि अरहंत सिद्धाचार्य कोई नाम को नमस्कार है, क्योंकि ये दर्शन ज्ञान में श्रेष्ठ हैं, और दर्शन ज्ञान के आधार से उत्पन्न हुआ समता भाव है जो कि निर्वाण का हेतु है, उसकी उपासना में सबसे अग्रिम पंक्ति में खड़े हुए हैं। वितराग विज्ञानता को ही नमस्कार है, यहाँ पर रत्नत्रय को ही नमस्कार है, किसी व्यक्ति को नमस्कार के रूप में नहीं देखना चाहिए। इस प्रकार से 5 गाथाओं का मंगलाचरण है। आज अपना समय हो गया है, इसका जो विश्लेषण एक एक गाथा का डॉक्टर साहब ने यहाँ दिया है उसका अपन कल स्वाध्याय करेंगे। आज विराम लेते हैं। जिनवाणी स्तुति। निज निज में बताई यह अनंत उपकार है,
उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को बांधना सतवार है।